सौभरी ऋषि जमुना के जल में बैठ करके तप करते थे। अब कैसे बैठेंगे, तो जमुना के जल, जमुना जी में खड़े होते थे और नाक भर पानी रहता था, सांस लेने लायक, ऊपर हवा, नीचे वो थे। परंतु एक बार एक मछली पूरे परिवार को देखा, मछली मत्स्यराज को, उनको लगा बेकार का हम शरीर को पानी में सड़ा रहे हैं, हम भी घर परिवार संसार में रहते तो कितने मज़ा से रहते। उस समय के जो बड़े प्रतापी राजा मानधाता थे उसके पास गए, उसको 50 राजकुमारियाँ थी। इन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी है। राजा जुगती लगाई और बोल दिए कि आप जाइए, जो पसंद कर लेगा उसी को लेके चले जाइए, क्योंकि जानते थे राजकुमारी तो हमारी सुंदरी है और ये झामलाल को कैसे पसंद करेगी, तो चले जाएंगे। पर ये तपस्वी थे, बड़े संत थे ऊंचे दर्जे के। सौमेरी ऋषि समझ गए उसके मन के भाव को, और उन्होंने तप बल से, योग बल से अपने शरीर को इतना सुंदर बना लिए कि 50 राजकुमारियां एक साथ वर्ण कर ली और पूरे 50 परिवार हो गया, पत्नी। अब उस सबके साथ जब वो तप बल से वहाँ योग माया से घर द्वार आलीशान बना के जंगल में रहने लगा, तो कालांतर में कहा जाता है कि 5000 का परिवार हो गया था सौभरी ऋषि को। पर एक दिन इसी प्रकार संध्या बेला में उसे याद आई कि भाई संध्या बंदन करना चाहिए। तो जब याद आई संध्या बंदन भगवान का करना चाहिए, तो फिर ख्याल आया कि हम तो संध्या बंदन ही सब दिन कर रहे थे, पर इतना बड़ा बाजार कहाँ से आया। तब उसे लगा कि आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, रजब तूने गजब किया सिर पे बांधा मोड़, आए थे हरि भजन को चला है किशोर। किशोर चल दिए किशोर, जाते जाते राहों में भटक गए, तेरे दर पे आते आते। वो दूर के मुसाफिर धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है पर अब तक यहीं खड़े हो। अपने आप को समझाने लगा, हम कहाँ किस झमेले में फंस गए। पहले एक था 50 हुआ 5000 हो गया, अब पता नहीं 5 करोड़ भी हो जाएगा। तो इसीलिए जब जागो तब सवेरा, फिर से उसे ज्ञान हुआ, सर्वस्व त्याग करके घनघोर जंगल में जाकर के तप करके अपना कल्याण कर लिए। पर इतना भटकन कैसे हुआ, वही कुसंग के कारण। केकई माँ, भगवान को 4 भाई थे ना प्रभु, तो सबसे बड़े तो प्रभु भगवान श्री राम, बाकी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये चारों भाई हैं। परंतु ये केकई माँ सबसे ज्यादा किसको मानती थी। केकई माँ के 2 संतान, एक तो भरत जी, एक ही थे भरत जी। सुमित्रा माँ के 2 संतान लक्ष्मण और शत्रुघ्न। परंतु केकई माँ सबसे ज्यादा भगवान को मानती थी और इतना प्राण से ज्यादा उसे मानती थी। एक दिन भगवान केकई माँ को पूछते हैं कि अच्छा माता जी बोलो कि हम तो 4 भाई हैं और मेरा 3 माताएं हैं, मेरी 3 माताएं हैं, तो उन तीनों में सबसे ज़्यादा मैं जो 4 भाई हूँ उन चारों में सबसे ज़्यादा आपको किस पर स्नेह और प्रेम है, ममता है। तो केकई माँ कहते हैं प्यारे राम सुनो, यद्यपि मैं जननी हूँ भरत की, जननी वो होता है जो जन्म देती है, भारत की जननी मैं हूँ, लेकिन हे राम तुम मुझे अपने संतान से भी ज़्यादा प्यारा हो, यानी प्राण से भी ज़्यादा प्यारा हो। तुम्हारे लिए मैं प्राण त्यागने को तैयार हूँ। यदि तू कहीं कुछ हो गया तो ये तो मेरा प्राण शरीर छोड़ के प्रस्थान कर जाएगा। तो भगवान उसी समय कहते जब इतना प्यार है, इतना प्रेम है, इतना स्नेह और ममता है, तो मैं मुझे एक वचन दे सकती हो। कि कई कहते मानिए, एक क्या 1000 वचन दे सकता हूँ। तो भगवान कहते ठीक है, तो मुझे एक ही वचन दीजिए कि आप मुझे जब मैं युवराज बन करके राजगद्दी पे बैठने को तैयार होऊंगा तो उस समय आप मुझे 14 वर्षों के लिए जंगल को भेज देंगे। अब ये बात जो सुनी तो उसी समय वो केकई महारानी मूर्छित होकर गिर गए, परंतु वचन हार चुकी थी। तो बड़ी देर के बाद बड़ी गंभीर भाव से रोते हुए कहते हैं गोद में लेकर के भगवान को कि बेटा राम सुन, मैं जानती हूँ कि यदि ये वचन मैं तुझे पूरा कर दूं तो मुझे जीवन भर के लिए ऐसा कलंक लगेगा जो मिटने से भी नहीं मिटेगा।
कोई मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हकीकत में जो सीरियल निकला था ना महाभारत रामायण का, तो उसमें जो कैकेयी महारानी का रोल की थी, तो उसको भारत में कोई अच्छा नहीं कहा था। और उस समय जो विलेन होता था ना, जो खलनायक होता था, तो हकीकत में लोग उसको खलनायक मान लेते थे, चाहे भले ही हकीकत रियल लाइफ में वो कुछ भी हो, लेकिन लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि ये दुष्ट है, ये हरामी है, हरामखोर है, शैतान है, मान लेते थे, क्योंकि पहले लोगों को ज्ञान नहीं था हकीकत। तो वो कैकेयी का जो रोल की थी, उसे इस देश में नहीं रह पाई, तो विदेश में जा कर के रह रही है, अभी भी रह रही है, और बोली अपने से कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये तो एक रोल की थी, पर हकीकत में जब भगवान के साथ तो करेगी तो क्या होगा, वो जानती थी। कहती है कि राम, मैं जानती हूँ कि दुनिया में ऐसा कालिख लगेगा कि मिटने से नहीं मिटेगा, परंतु मैं तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, और मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुश करने के लिए मैं अवश्य तुझे 14 वर्षों के जन्म के लिए जंगल भेज दूँगी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इसीलिए एक दोहा है कि मोह पर करई विशेष स्नेही, अब मैं करी प्रीति परीक्षा लेही। स्वयं भगवान कहते भरत जी से कि भरत जी, वो मेरी माँ कैकेयी मुझसे स्नेह सबसे ज़्यादा करती है, और इसकी प्रीति की परीक्षा मैं ले चुका हूँ। तो ऐसा स्नेह कैकेयी माँ, पर विषय वो नहीं है। भूमिका जो यहाँ है वो ये है कि जिस भगवान को इतना वो मानती थी, उस भगवान को जंगल क्यों भेज देती है? तो उसके पीछे कैकेयी है, मंथरा है, मंथरा उसकी दासीन थी, नौकरानी थी, और वही मंथरा के जिह्वा पर वो सरस्वती माँ सवार हो गई। ये आध्यात्मिक बात को यदि 1 मिनट के लिए हटा दीजिए तो बस यूँ समझ लीजिए कि एक मंथरा के कुसंग के कारण कैकेयी महारानी जिस भगवान को प्राणों से अधिक मानती थी, उसी भगवान को निष्ठुर होकर के उन्होंने 14 वर्षों के लिए जंगल छोड़ दिए, पूरी प्रजा को दुखी किए, पूरे अवधवासी मानो कि उसको बध लग गया, इतना कष्ट दी। उसके मूल कारण उसका वही था, कुसंग। तो ये जो कुसंग है ये बहुत दुखदाई होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जितनी भलाई आपके रिश्ते नाते के लोग नहीं कर सकते, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई ये मन जब सुमार्ग सुसंग में लगा रहता है तो यही कर देता है। और उतनी हानि जितना कि दुश्मन भी नहीं करे, उससे ज़्यादा हानि आपका वो मन जब कुमार्ग पर लगता है तो वो आपके लिए कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने प्रथम भक्ति जो कहा वो संतों का संग है, कि ये संतों का संग ये भक्ति का पहला सोपान है। जो संग को संभाल लेंगे उसकी भक्ति स्वाभाविक रूप से, ऑटोमेटिक रूप से होने लगेगी। इसलिए भगवान कहते हैं सबरी माँ, ये संतों का संग ही पहला भक्ति है। हम लोग भक्ति पहला ही नहीं करते हैं, भगवान के उपदेश को कभी ख्याल नहीं करते हैं, और दिन रात उपवास में, एकादशी द्वादशी में 365 दिन जो पूजा पाठ है उसको करते हैं, लेकिन हम तो पहले क्लास को भी नहीं समझ पाए हैं। ऐसे हम लोग हैं विद्यार्थी जो कोखो गोघो नहीं जानते हैं, लेकिन अपने आप को बड़का पंडित समझते हैं, बड़का भी स्टूडेंट समझते हैं। पर भक्ति के स्कूल में भक्ति का विषय का ककहरा भी नहीं जानते हैं। ये पहला विषय है अच्छे लोगों का संग। ये सबरी माँ एक संग ही तो की थी ना, पहला जन्म माँ सबरी का कहा था, ये खिकिरनी के रूप में। खिकिरनी एक जानवर जो बिल में रहता है और मनुष्य से और अन्य जीवों से डरा रहता है, दिन में निकलता नहीं है। वो खिखीर दिन में निकलता नहीं है, रात में ऐसे अपना चारा करने के लिए, घूमने के लिए वो निकलता है। पर संजोग देखिए, संतों का संग था, और वो खिखिरनी जब संत महापुरुष भोजन किए तो वो जो कुछ जूठा बच गया तो वो जाके वो खा लो, मौका लगा तो। खिखिरनी खाती है, और संग का लसंग देखिए, यानी संग का आकर्षण देखिए, संग का अट्रैक्शन देखिए, संग का प्रभाव देखिए।
संग का संस्कार देखिए क्या होता है, वो खिखिरनी बन जाती है राजकुमारी। क्या बन जाती है? राजकुमारी। दुनिया में इससे भी ज़्यादा कोई फायदा होता है क्या? कोई बहुत रुपया दान कर देना तो अगले जन्म में रुपया के गद्दी पे वो जरूर सोएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि मनुष्य बन के सोएगा। विदेशों में एक कुत्ता होता है जिसके सेवा में इंसान लगा रहता है, जो हवाई जहाज पे घूमता रहता है, जो 5 करोड़ के मकान में रहता है, तो वही दान किया होगा। तो धन बहुत मिल जाता है। आज मैं थोड़ा सा मोबाइल में देख रहा था कि जो हमारे देश में दुनिया का जो तीसरे नंबर का धनी है ना, अडानी जी, वो अडानी जी के पास 18 लाख करोड़ की संपत्ति है। 18 लाख करोड़ की संपत्ति है। एक दिन की कमाई 64,000 करोड़ है। एक दिन की कमाई 7 जन्म में भी नहीं कमा पाइएगा। 1 घंटे की कमाई 67 करोड़ रुपया है। जितना देर में सत्संग हो 67 करोड़ रुपया कमा लिया वो। 1 करोड़ में कितना सोना है तो वो भी नहीं सोच पाए हैं। खैर आजकल करोड़पति तो साधारण है, पर करोड़ के आगे नहीं कोई बढ़ पाते हैं। तो इतना पैसा है कहाँ से मिला? भगवान उसी को देख रहे हैं क्या? लक्ष्मी महारानी इधर उधर से घूम करके वहीं चली जाती है क्या? तो वहीं नहीं चली जाती है, उन्होंने जरूर दान पुण्य किया होगा। किसी न किसी जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा। इस प्रभाव से दुनिया के तीसरे नंबर के धनी हैं। परंतु कहने का विषय है कि कोई बहुत धन दान कर दे, धन मिल जाएगा। कोई जमीन दान कर दे, जमींदार हो जाएगा। एक आदमी को अभी भी झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए जगह नहीं है। सड़क किनारे रहते हैं, जैसे तैसे उजाड़ देता है, यहाँ से तो वहाँ, वहाँ से उजाड़ देता है वहाँ। परंतु एक आदमी के पास इतनी जमीन है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अब देखिए ना, आप इन लोगों के पूर्वज को कितना जमीन था सरकार हड़प लिया। ये सरकार भी कम शैतान थोड़ी होता है। और वहीं वक्फ बोर्ड बना करके हजारों हजार एकड़ जमीन उन मुल्लाओं को दे दिया, लेकिन भोले भाले जनता का जमीन हड़प लिया। तो जमीन बहुत हो जाएगा यदि कोई जमीन दान दे तो। राजा बलि 3 पग भूमि दिया था, किसको? बावन भगवान को। और 52 भगवान ने उसको सुतल लोक प्रदान कर दिए तत्क्षण, जो एकदम इस हाथ से लिए और उस हाथ से दे दिए। सुतल लोक का साम्राज्य स्वर्ग जैसा ही है। जबकि भगवान आए थे स्वर्ग को छीनने के लिए बलि से, लेकिन उसके दान के कारण भगवान प्रसन्न होकर के उसे महादान लौटा दिए। इस तरह से द्रौपदी महारानी एक वस्त्र दी थी। भगवान जो शिशुपाल का उद्धार कर रहे थे, महाभारत का प्रसंग है, भगवान की उंगली में खरोंचाई तो द्रौपदी महारानी जो कीमती से कीमती अपने अंग वस्त्र देह पर था, तो उसी उप वस्त्र को चीर करके, वस्त्र के ऊपर जो वस्त्र होता है उसको उप वस्त्र कहते हैं, उसे चीर करके भगवान की उंगली पे लगा दी। तो भगवान बड़े प्रसन्न, कहते हैं याद रहेगा यह दिन, हे द्रौपदी न भुलाऊंगा। देखना एक दिन द्रौपदी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। अब द्रौपदी महारानी को लगा कि हमारे काम क्या आएंगे, हमको तो कोई चीज़ की कमी नहीं, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट की महारानी पटरानी हूँ, और हमारे महाराज तो मांगने से पहले ही भिखारी का मुंह भर देते, उसके 7 पीढ़ी को मांगने की नौबत नहीं आती है, ये हमारे क्या काम आएंगे। पर द्रौपदी महारानी के मन में एक भाव जगह पर इसको दबा दी, पर ये भक्ति है द्रौपदी महारानी। द्रौपदी मैया कहती है कि चीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं चीर छोड़ भागे हैं, वो धागे हैं अभागे जो उंगली पे नहीं लागे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे लागे। चीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं चीर छोड़ भागे हैं, अरे वो धागे हैं अभागे जो उंगली पे नहीं लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे हैं जो धागे उंगली पे लागे हैं। हे प्रभु, ये चीर जो है ना, ये तो धागा है ना इसमें, तो ये जो चीर में जो धागा था ना, वो अधीर होकर के भागे भागे आपकी उंगली पे लग गया, वो उसका वो अभागा रह गया जो उंगली पे नहीं लगा, भाग उसका जागा है जो उंगली पे लगा।